मैंने पूछा किस पति की मंगल कामना करने जा रही हैं आप? लेकिन मैं भी आपकी तरह घरवाली बनना चाहती हूँ। अपने पाँव में बंधे हुए घुंघरू को देखो, जो आपके बेटे राजेश ने एक दिन मेरे गले में डाला था कि आप अपने दोनों बेटों की शादी मुझसे करा दें। चुप हो जाओ, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते हुए? जब आप जैसी सास को शर्म नहीं आई, याद कीजिए एक विजय नाम का शूरवीर आपकी जिंदगी में चुपचाप शादी कर ली थी। क्या ये भी झूठ है? डॉक्टर और तुम्हारे बाप ने मरा हुआ करार दिया था। सबसे पहले मुझे ये खानदानी 9 लाख का हार चाहिए और फिर वो तमाम जेवर चाहिए। खबरदार मुन्नी भाई, अगर इस हार को हाथ लगाने की कोशिश। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। ठग काट नहीं है तो अपनी बीवी के काटिए जिसने आपकी नाक कटा रखी है, जिसने आपको धोखा दिया है। निकल जाओ यहाँ से। अब मैं तुमसे पूछता हूँ सावित्री, ने कहा क्या वो सच है? इतना बड़ा सच छुपाया तुमने मुझसे? दीदी मैं पूछता, इतना खूबसूरत धोखा क्यों किया तुमने मेरे साथ? वक्त से बढ़कर धोखेबाज और कोई नहीं होता। जो सच्चाई बोलने से घर में आग लग जाए उसे ना बोलना ही ठीक। मेरे पिताजी ने मुझसे ये वचन लिया था, पर आज जब आप सब कुछ जान गए हैं, मेरे स्वर्गीय पति की संतान रवि है। मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहती हूँ, मैंने उसे आज तक बेटा कहकर पुकारा नहीं। कि सामने बेटा हो और माँ उसे गले से ना लगाए कोई छोटी बात नहीं है। बड़े बेटे राजेश को जानबूझकर इतना प्यार दिया कि वो गलत रास्ते पे चला जाए। माँ होकर धीरे धीरे उसे गुनहगार बना दिया। बाबूजी उठो माँ, भगवान की निगाहों के सामने कोई गिरा हुआ नहीं होता। पहाड़ से फेंका हुआ आदमी शायद बच जाए, जों से गिरा हुआ आदमी कभी नहीं बचता। मेरी माँ कितनी महान है, आपकी मर्यादा रखने के लिए इसने कितना बड़ा त्याग किया है। लेकिन मेरी माँ ने वो करके दिखाया है कि सारी नारी जाति को गर्व होना चाहिए। मुझसे सवाल लड़ाता है? अगर तूने जलील औरत की हिफाजत करनी, बाबूजी अभी तक इस हाथ ने आपको बचाने की कोशिश की है क्योंकि वो मेरा परम धर्म था। अगर किसी ने हाथ उठाया माँ के बेटे का फौलादी हाथ बन जाएगा। हिफाजत करना मेरा परम धर्म होगा। मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर में डोली में बैठ कर आई थी, मेरी मिट्टी उठेगी। मेरे लिए तुम मिट्टी ही हो, लेकिन मेरे रहते हुए उन लोगों की मिट्टी उठेगी तुम्हारी मिट्टी खराब करना चाहते हैं। का दान तुम्हें इन दरवाजों से नहीं मिलेगा माँ। खानदान की तो ये रस्म है कि जख्मों पर मरहम ना लगाया जाए, नशा चलाया जाए, बाद में नमक छिड़का जाए। पानी पानी। एक आंख के अंधे अपने दोनों कानों से सुन, अब की बार मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। इन दोनों को जला सकते हो। को मैंने भाई